गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं 6th पार्ट पे। पहले हम पढ़ेंगे TEN एंड एपिडर्मो। पहले हम पढ़ेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड फिर हम पढ़ेंगे टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस सिंड्रोम। ठीक है। सो एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस क्या होता है? मेनली ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, जैसे कि क्या हो सकता है? एंटी कन्वल्सेंट, सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन, ब्यूटाजोन, ऑक्सीकैम, एलोपिरानोल और नेविरापिन। मॉर्फोलॉजी क्या होगी? डीपली इरिथमेटस या परप्यूरिक कोलेसिंग इरेगुलर लीजन्स होंगे जो बुले में डेवलप कर जाएंगे और पील ऑफ इन शीट्स लिविंग लार्ज एरियाज ऑफ डीन्यूडेड स्किन विद हील्स विद हाइपरपिगमेंटेशन। ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होगा? माउथ और आइज अफेक्टेड होंगी। ठीक है। हेमरेजिक क्रस्ट होंगे। वाइट सूडो मेम्ब्रेन होगी लिप्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगी फेस, ट्रंक एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज में। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? हाई मोर्टेलिटी होती है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सकता है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, रीडर फेलियर एंड लेट ऑफ्थैल्मिक सीक्वेल फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पैरामाउंट होता है। इसमें स्टेरॉइड्स का यूज जो होता है कंट्रोवर्शियल होता है। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं और साइक्लोस्पोरिन इंकरेज करते हैं। इसको और क्या 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 बोलते हैं हम? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मोलाइसिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सो ड्रग्स की वजह से ही होता है। हमने सारी ड्रग्स उसमें देख लिए हैं। ठीक है। एंटीकन्वल्सेंट्स में क्या आ सकता है? कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, बार्बिचरेट, लेमोट्रिजिन। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में सल्फोनामाइड्स एंड पेनिसिलिन, एलोपिरानोल हो गया, नेविरापिन हो गया, अदर्स में एनसेड्स। ठीक है। फिर मिसलेनियस में लूपस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, माइकोप्लाज्मा या हर्पीज वायरस इन्फेक्शन और इडियोपैथिक होता है 5% पेशेंट्स में। मॉर्फोलॉजी के लिए बात करें तो कंसिस्ट ऑफ डीपली इरिथमेटस ऑफन परप्यूरिक इरेगुलर रीजन्स दैट रैपिडली कोएस। बहुत सारे इरिथमेटस रीजन्स होंगे, फिर वो मिल जाएंगे। ईदर डेवलप बुले और पील ऑफ इन शीट्स। पील ऑफ इन शीट्स, ठीक है, या तो बुले बनाएंगे, फ्लूइड फिल होंगे, फिर उनको पील ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। स्पॉन्टेनियसली या फिर प्रेशर लगा के। तो इसको निकोल्स्की साइन कहते हैं। जब हम इसको पील ऑफ करते हैं, ठीक है, तो लार्ज एरिया ऑफ डीन्यूडेड स्किन रह जाता है और वो हाइपर पिगमेंटेशन के साथ हील कर जाता है। ठीक है। SJS कब कहेंगे? जब टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है? 10% से कम है। TN ओवरलैप कहेंगे 10 to 30 और अगर TN कब कहेंगे? जब 30% से ज़्यादा है। अभी आप ये देख सकते हैं टॉक्सिक एपिडर्मोलाइसिस में पहला है डस्की एरिथमा, बुले रप्चर टू फॉर्म डीन्यूडेड स्किन विद हाइपर पिगमेंटेशन। देख सकते हैं आप कोलेस कर रहा है फॉर्म करके। फिर आप ये देख सकते हैं कि स्किन उतर गई है, मतलब ऊपर का एपिडर्मिस उतर गया है, तो इस वजह से डीन्यूडेड स्किन दिख रही है। और हीमोरेजिक क्रस्ट एंड आई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लिप्स पे और आइज में हीमोरेजिक क्रस्ट बन रहे हैं। ठीक है। फिर सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होगा फेस, ट्रंक एंड प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, स्पेयर्स डिस्टल पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, म्यूकस मेम्ब्रेन में माउथ, आइज आर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड, मैनिफेस्ट एज हेमरेजिक क्रस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या हो गए? हाई फीवर, पेन एंड वीकनेस। ये एक इमरजेंसी होती है, हाई मॉर्टेलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है या फिर ऑफ्थैल्मिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कोर्स के अगर ऑफेंडिंग एजेंट को हम हटा दें तो अर्ली सपोर्टिव केयर, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो रीएपिथेलाइज हो जाएगी, पर इसकी हाई मोर्टेलिटी रेट है। बायोप्सी में सब एपिडर्मल स्प्लिट मिलेगा। प्रोवोकेशन टेस्ट हम नहीं करते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं अगले उसमें, तो इसमें क्या है? हम बात कर रहे थे कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। तो एक्यूट ऑनसेट होगा, अडल्ट में होगा, हिस्ट्री होगी किसी ड्रग इनटेक की, जनरलाइज टेंडर इरिथमेटस स्किन होगी, बुले होंगे, पील ऑफ करेगा, लार्ज डिन्यूडेड एरियाज छोड़ जाएगा पीछे। दिस इज नोन एज पॉजिटिव निकोल्स्की साइन। निकोल्स्की साइन और किस में दिखता है? सोरियासिस में दिखता है। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो EN शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इरिथमा मल्टीफॉर्मे। ठीक है। स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। फिर हम आते हैं, अच्छा, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड सिंड्रोम में क्या होता है? जो पीलिंग होती है वो सुपरफिशियल पीलिंग होती है, यानी कि स्प्लिट क्या होता है विद इन द एपिडर्मिस। पर जो हमारा SJS है उसमें क्या होता है कि पीलिंग क्या होती है? डर्मिस और एपिडर्मिस के जंक्शन पे होती है। पॉइंट रिमेंबर करने के लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर ये डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट इमरजेंसी है, ट्रीट अग्रेसिवली, तो क्या करेंगे, ड्रग को विड्रॉ कर लेंगे। फिर नर्सिंग करेंगे, मेडिकल केयर देंगे, पैरेंटल एलिमेंटेशन देंगे, ठीक है। फिर एक्सटेंसिव लीजन्स के लिए सस्पेंशन बेड्स यूज करते हैं पेशेंट के लिए। एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि सेप्सिस ना हो, थेरेप्यूटिक एंड प्रोफाइलेक्टिव यूज बट ओनली इफ नेसेसरी। थर्मो रेगुलेशन करेंगे, आई एंड माउथ केयर देंगे। स्टेरॉइड्स कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। फिर हम आते हैं एक्जिमा। एक्जिमा का मतलब होता है तो बॉयल आउट, तो स्किन जब बॉइलिंग हो रही होती है या फिर उसमें से कुछ ऊज आउट कर रहा होता है तो उसको एक्जिमा कहते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, क्लिनिकल कंपोनेंट एंड हिस्टोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो क्लिनिकल कंपोनेंट कैसे प्रेजेंट करेगा एक्जिमा, इचिंग, इरिदमा, एडिमा, पैप्यूल वेसिकल स्केलिंग, लाइकेनिफिकेशन। लाइकेनिफिकेशन क्या हो जाती है, हाइपर, मतलब बहुत बार स्क्रैचिंग करके हाइपर पिगमेंटेशन एंड थिकनिंग हो जाती है स्किन की, ठीक है। जबकि एक्यूट एक्जिमा एक्सुडेटिव होता है, क्रॉनिक वाला ड्राई स्केली एंड लैकिनिफाइड होता है। फिर हिस्टोलॉजिकल कंपोनेंट देखते हैं, इसमें स्पॉन्जियोसिस होता है, मतलब हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस मिलती है, अभी हम आगे देखेंगे। और हाइपरकेराटोसिस होता है। हाइपरकेराटोसिस मतलब कि जो केराटिन की लेयर है वो डबल हो जाती है। और एकेंथोसिस होता है, एकेंथोसिस, ठीक है। फिर हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन एक्जिमा एंड डर्मेटाइटिस। आप देख सकते हैं ये एक्यूट, ये एक्सुडेटिव है, और ये है एक्जिमा जो लाइकेनिफाइड है, ठीक है। पेशेंट यूज एक्जिमा टू डोनेट एनी स्किन डिजीज विच इज क्रॉनिक, ठीक है। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्जिमा में, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्लासिफाई, पहला हो गया हमारा एंडोजेनस, जो जिसमें पेशेंट का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है जो इन्वॉल्व है। एक्सोजीनस में कोई इरिटेंट है, ठीक है, कंबाइन में दोनों फैक्टर्स हैं। तो एंडोजीनस में हमारा सिबोरिक डर्मेटाइटिस आ सकता है, टीरियासिस एल्बा आ सकता है, ठीक है, डिस्कॉइड डर्मेटाइटिस आ सकता है। एक्सोजीनस में इंटरमीडिएट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फोटोडर्मेटाइटिस, इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस, अटरिका डर्मेटाइटिस। फिर कंबाइन में हमारा एटोपिक डर्मेटाइटिस आता है। अब एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है, ठीक है। एक्यूट वाला हम देख चुके हैं, इल डिफाइंड होगा, इरिथेमेटस होगा, इडीमा होगा, उसमें वेसिकल पस्ट्यूल्स एंड पैप्यूल्स होंगे, और ये एक्सुडेट ड्राई करके क्रस्ट बना सकता है, ठीक है। स्केलिंग कवरी हो जाएगी। फिर क्रॉनिक में लाइकेनिफिकेशन होगा, इसमें ट्रायड होता है, क्या होगा, लाइकेनिफिकेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन थिकनिंग एंड इंक्रीज स्किन मार्किंग्स, ठीक है। लेस लीजन होगा। फिर हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्जिमा, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में, तो उसकी वजह से एक्जिमेटस प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। फिर आईडी रिएक्शन होता है। आईडी रिएक्शन क्या होता है, सीवियरली एक्सुडेटिव लीजन ऑफ एक्जिमा इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी मे बी एसोसिएटेड विद अपीयरेंस ऑफ पैपुलोवेसिकुलर लीजन्स ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या है कि एक जगह पे एक्जिमा हो रहा है और बाकी पार्ट्स पे भी पैपुलोवेसिकुलर लीजन्स आ रहे हैं जो अनरिलेटेड है इससे। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, कोई भी टॉपिकल एजेंट, कोई भी ऐसा एजेंट जिसको लगाए तो उससे एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है, एक्जिमेटस प्रोसेस होता है, इरेथ्रोडर्मा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ होल बॉडी विद इरिथमा एंड स्केलिंग इसको कहते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है, हम कैसे कहेंगे कि एक्जिमा है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं इड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक्जिमा एक जगह होता है, पैपुलोवेसिकुलर लीजन्स कहीं और होते हैं, ठीक है। एक्यूट एक्जिमा इचिंग होगा और क्रॉनिक वाला लाइकेनिफाइड होगा। इसका डिफरेंस क्या है, सोरियासिस, ठीक है। अब देखो सोरियासिस भी क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है, मॉडरेटरी इचिंग होता है, ब्लीडिंग कॉज करता है। निकोल्स्की साइन हो गया, ऑस्पिट साइन हो गया। निकोल्स्की साइन मतलब ये स्क्रैच कर सकते हैं, पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है तो उसको ऑस्पिट साइंस कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी है तो वेल इंड्यूरेटेड प्लेक्स होंगे, सिल्वरी प्लेस होंगे, ऑस्पिट साइंस पॉजिटिव होगा, नेल चेंजेस टिपिकल होंगे। और सोरियासिस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विद सोरियाटिक अर्थराइटिस, ठीक है। स्केबीज से हो सकता है, इन्फेंटमा डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एक्जिमा कैसे सकता है, एक्सोजीनस, एंडोजीनस हम बता चुके हैं। एंडोजीनस जो पेशेंट की वजह से होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सोजीनस में एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, इरिटेंट की वजह से होता है।
ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ट्रिगर को। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, हम पैच टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम एलर्जिक में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंटीजन लेंगे और उसकी बैटरी इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड डाइल्यूटेशन में अप्लाई करेंगे और ऑक्लूड कर देंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये फोटो है, तो ये हम पैचेस में इसको करेंगे और सीरियल डाइल्यूटेशन करके इनको लगा देंगे एंटीजन्स को। ठीक है, डाइल्यूट करेंगे और फिर आफ्टर 48 आवर्स हम इसको रीड करेंगे। पहले हम पैचेस को रिमूव करेंगे आफ्टर 48 आवर्स, फिर उसको आधे घंटे बाद रीड करेंगे, फिर 96 आवर्स बाद रीड करेंगे फॉर डिलेड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो कोई रिएक्शन है, नॉर्मल स्किन है, डाउटफुल रिएक्शन में थोड़ा सा इरिथमा हो रहा है। अगर पैल्पेबल इरिथमा है, इन्फिल्ट्रेशन है, तो वीक रिएक्शन है। अब इरिथमा है, पैप्यूल्स है, वेसाइकल स्ट्रॉन्ग है। इरिथमा है, इन्फिल्ट्रेशन है, अब वेसाइकल्स बहुत बड़े और इंटेंस इरिथमा तो एक्सट्रीम है। और अगर कॉटराइजेशन करने की दिक्कत आ रही है तो इरिटेंट रिएक्शन है। ठीक है, सो ये हो गया। ये हम किसके लिए करते हैं, फॉर एपिसोड ऑफ एलर्जिक डर्मेटाइटिस। फिर एक फोटो पैच टेस्ट होता है, ये फोटो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए होता है। इसमें भी आप पैचिंग करके एंटीजेंस लगाते हैं और आप उसको 24 आवर्स पर एक पैच को रिमूव करते हैं, उसको इरेडिएट कर देते हैं विद यूवीए और फिर उसको रीऑक्लूड कर देते हैं। ऑक्लूड मतलब रिमूविंग द एंटीजन एंड रीऑक्लूड मतलब वापस एंटीजन को लगा देना। इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अगर एक्सपोजर पे इरिथमा है, ठीक है, तो ग्रेडिंग उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये देख लिया। फिर प्रिक टेस्ट कर सकते हैं। प्रिक टेस्ट में भी हम क्या करेंगे, पैचेस लेंगे और जो एंटीजन है उसको नीडल पे लगा के प्रिक कर देंगे। ठीक है, फिर हम आ सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में, आईजी देख सकते हैं, रास्ट टेस्ट करा सकते हैं। रास्ट क्या होता है, रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट करा सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट क्या है, ट्रिगर को रिमूव कर दो, हाइड्रेट कर दो। लोकलाइज्ड लीजन्स है तो उनको स्टेरॉइड्स में सोक कर दो। अक्यूट एक्सटेंसिव लीजन तो सिस्टमिक स्टेरॉइड्स दो। इन्फेक्टेड है तो सिस्टमिक या फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड टॉपिकल स्टेरॉइड्स दो। अगर chronic lesions है तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स ऑफन विद केराटोलाइटिक एजेंट्स लाइक यूरिया एंड सैलिसिलिक एसिड इन ऑइंटमेंट बेस। ठीक है, फिर ये हो गया, हमने रिमूव कर दिया, हमने हाइड्रेट कर दिया एक्यूट फेस में। ठीक है, तो हम एक्यूट एक्जिमा में इसको किस में सोक कर सकते हैं, हैंड्स एंड फीट को पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एल्यूमिनियम एसीटेट। ठीक है, लार्जर एरियाज को कैलामाइन लोशन से कर सकते हैं या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आल्सो हेल्पफुल। ठीक है, सिस्टमिक स्टेरॉइड्स कब देंगे, जब रिएक्शन होगा। और अगर इम्यूनोसप्रेसिव है तो एजाथाइप्रीन दे सकते हैं रिकरेंट रिएक्शंस के लिए। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्टेड लीजन्स के लिए इचिंग ट्रबलसम। अब देखो मतलब इचिंग, जब इचिंग होगी तो एंटीहिस्टामिनिक्स। क्रॉनिक फेज की बात करते हैं तो क्रॉनिक एक्जिमा रिस्पॉन्स वेल टू नॉन स्टेरॉइडल एप्लीकेशंस लाइक एक्थामॉल, पर अब ये यूज नहीं करते, टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे लोकलाइज्ड लीजन्स के लिए। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। नथिंग स्ट्रॉन्गर देन लो मीडियम पोटेंसी स्टेरॉइड शुड बी यूज्ड ऑन फेस फ्लेक्चर्स एंड इन इन्फेंट्स। ठीक है, अगर अडल्ट है तो हम नॉट मोर देन 200 ग्राम ऑफ मीडियम पोटेंसी, 50 ग्राम ऑफ मीडियम पोटेंसी हाई पोटेंसी स्टेरॉइड और 25 ग्राम्स ऑफ हाई पोटेंसी स्टेरॉइड इन अ वीक। लाइकेनिफाइड है तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं केराटोलाइटिक एजेंट्स लाइक सैलिसिलिक एसिड एंड यूरिया। ठीक है, एंटीबायोटिक सेम, इम्यूनोमॉड्यूलेटर सेम। अब हम आते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, आईजी रेज्ड होता है, इसमें इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग होती है कंसिस्टेंट। ठीक है, एज के साथ डिफर करता है। पहला होता है इन्फेंटाइल फेज, फिर होता है चाइल्ड फेज। इन्फेंटाइल फेज में क्या होगा, 3 मंथ्स में बिगिन होगा, ये सीवियरली इची होगा, एक्सुडेटिव होगा, फेस पे होगा, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होगा और 40% जो है एज के साथ 18 मंथ्स के साथ खत्म हो जाएगा। अगर चाइल्डहुड में है तो अब क्या होगा, इचरी होगा, लेदरी होगा, फ्लेक्सुलर एरिया में होगा लीजन्स। अडल्ट फेज में लाइकेनिफिकेशन होगा, फ्लेक्सुरल लीजन्स होंगे और डिस्कॉइड पैटर्न भी मिल सकता है। एसोसिएटेड फीचर्स कह सकते हैं इक्थियोसिस वल्गैरिस, फिश लाइक स्केल्स हो सकते हैं, लिक चिलियाइटिस,
निपल एक्जिमा, हैंड डर्मेटाइटिस एंड अस्थमा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। ट्रीटमेंट इसमें मल्टी अप्रोच होती है। हम क्या करेंगे? ट्रिगर्स को अवॉइड करेंगे, जैसे वुलन्स या फिर एक्सेसिव डीग्रेसिंग। फिर रिहाइड्रेट करेंगे टॉपिकल मॉइस्चराइजर्स को यूज करके। टॉपिकल थेरेपी दे सकते हैं हम स्टेरॉइड्स के साथ। ओरल एंटीहिस्टामिन्स अगर फ्लेयर अप हो जाए। टैक्रोलिमस भी दे सकते हैं अगर फ्लेयर अप हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंसिव लीजन से तो अगेन ओरल स्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन एंड एज़ाथायोप्रिन, ठीक है। एंटीहिस्टामिन्स रेगुलरली यूज करते हैं पर इनका रोल थोड़ा डिबेटेड होता है, ठीक है। तो एटोपी आते हैं। एटोपी कोई भी ऐसी ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो अर्टिकेरियल रिस्पॉन्स डेवलप करें इन रिस्पॉन्स टू फूड एंड इनहेल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम एटोपिक डर्मेटाइटिस पढ़े तो ये एंडोजीनस है, एक्सट्रीमली प्योराइटिक है, ठीक है। साइट ऑफ एनवायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एज पे डिपेंड करती है, ठीक है। पर्सनल इसमें फैमिली हिस्ट्री होगी और IgE होगा। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, फैमिली इसमें रन करती है। फिर IgG इसमें 80% से ज़्यादा पेशेंट्स में मोर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट्स IgE होगा, ठीक है। कॉज क्यों होगा IgA का? क्योंकि IgE ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी एंटीजेनिक चैलेंज से, और डिफेक्टिव कंट्रोल ऑफ IgE प्रोडक्शन बाय T लिम्फोसाइट्स। IgE क्या करते हैं? मास्ट सेल पे जाते हैं, उनको डीग्रैनुलेट कर देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, डीग्रैनुलेट कर दिया मास्ट सेल को, तो इसमें से मीडिएटर्स निकलते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मैलिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स क्या होगा? डिलेड रिस्पॉन्स होगा, रिड्यूस डिलेड रिस्पॉन्स होगा, T सेल्स कम होंगे सर्कुलेटिंग। बी लिम्फोसाइट्स में ज़्यादा IgE बाउंड होगा, ठीक है। 3% इन्फेंट्स में 3 से 6 महीने की उम्र में दिखता है, इंक्रीज कर रहा है वर्ल्ड में। 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स है, हमने पढ़ा इन्फेंटाइल, चाइल्डहुड, अडल्ट। इन्फेंटाइल 3 मंथ्स में होता है, इची पैप्यूल्स होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, एक्सोडेटिव बन जाते हैं, फेस पे होते हैं, डायपर एरिया में भी हो सकते हैं पर स्पेयरिंग होते हैं। क्रॉनिक कोर्स में 70% अपने आप ठीक हो जाते हैं। 60 वाले चाइल्डहुड पैटर्न में आते हैं, इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। चाइल्डहुड फेज में क्या होता है? ड्राई, लेदरी, एक्सट्रीमली इची प्लेक्स होते हैं, एल्बोज एंड नी फ्लेक्सर्स पे होते हैं। रिवर्स ऑफन अ रिवर्स एक्सटेंसिव पैटर्न कैन ऑल्सो बी सी, ठीक है। अडल्ट फेज में इंटेंसली इची होंगे, लाइकेनिफाइड प्लेक्स होंगे, क्यूबाइटल एंड पॉप्लिटल फॉसा में होंगे, लो ग्रेड इन्वॉल्वमेंट हो सकता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं चिलियाटिस ऑन लिकिंग, ठीक है। हाइपरलिनिएटेड पाम विद इरिटेंट डर्मेटाइटिस। फिर हमारा है निपल डर्मेटाइटिस, और ये वाला है हमारा न्यूमुलर एक्रल पार्ट्स ऑन एक्रल पार्ट्स, ठीक है। एसोसिएटेड फीचर्स क्या हो सकते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है। इम्पेटेगो कॉमन होता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, इन्फेक्शन में इम्पेटेगो कॉमन होता है। वायरल इन्फेक्शंस में ससेप्टेबल होता है ये हर्पीज सिम्प्लेक्स, ठीक है, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, ठीक है। और हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन कभी बार जनरलाइज बन जाता है तो उसको एक्जिमा हर्पेटिकम कहते हैं। फिर कापोसी वेरिसिलिफॉर्म इरप्शंस कहते हैं। फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर मिसलेनियस में क्या हो सकता है? ग्रोथ ड्यू टू इचिंग, ग्रोथ बच्चों को कम स्लीप मिलेगी, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो पुअरली ग्रोथ होगी, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होंगे और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगी। इन्वेस्टिगेशन में प्रिक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रास्ट करवा लेंगे, IgE लेवल्स देख लेंगे, ठीक है। पॉइंट्स फॉर डायग्नोसिस क्या है? प्रेजेंस ऑफ इची स्किन और पेरेंटल रिपोर्ट ऑफ स्क्रैचिंग और रबिंग इन अ चाइल्ड, ठीक है। इची स्किन है या पेरेंटल रिपोर्ट्स, पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं स्क्रैचिंग और रबिंग इन चाइल्ड, ठीक है। +3 और मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, अगर 2 साल से कम में ऑनसेट में होता है, ठीक है, या फिर स्किन क्रीजेस भी इन्वॉल्व है, ड्राई स्किन रहती है, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एटोपिक डिजीज और हिस्ट्री ऑफ एनी एटोपिक डिजीज इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। फिर क्या हो सकता है? विजिबल फ्लेक्सर डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे हो सकता है? चीक्स में, फोरहेड में, आउटर लिम्स में अंडर 4 years ऑफ एज, ओके। हम हनीफी राज का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। मेजर फैक्टर्स याद कर लेते हैं। प्यूराइटिस का इन्वॉल्व हो गए, इसकी मॉर्फोलॉजी फेस में, एक्सटेंसिव सर्फेस में, चिल्ड्रन एंड चाइल्ड में, और फ्लेक्सर में, अडल्ट में लैकिनिफॉर्म्ड होगा। डर्मेटाइटिस होगा, क्रॉनिक होगा, रिलैप्सिंग होगा, पर्सनल फैमिली हिस्ट्री होगी। ये इसके मेजर फीचर्स हैं।
इसको किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस, केवीज, एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ट्रीटमेंट क्या है? डिजीज एक्सप्लेन करो, रियश्योर करो। क्या अवॉइड करना है? स्क्रैचिंग अवॉइड करनी है, ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स देना है। अवॉइड ट्रिगर्स, जो भी वुलेंस वगैरह हैं, कोई भी एक्सेसिव डिक्रीजिंग है स्किन की, हाउस डस्ट माइट्स हैं, ठीक है। ठीक है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में मिल्क नहीं देना, मतलब जिस चीज़ से भी एलर्जी। हाँ यार,